लॉटरी कोई भी जीत सकता है, पर कुछ लोगों को दूसरों के मुकाबले उस पैसे की ज्यादा जरूरत होती है। सोचिए आपकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त चल रहा हो, आप बेघर हो और सड़कों पर गुजारा कर रहे हो, पर तभी आपकी लॉटरी लग जाए। ये वीडियो ऐसे ही लोगों की कहानी बयां करती है। भले ही लॉटरी टिकट खरीदना अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका ना हो, पर इन बेघर लोगों का किस्सा सुनने के बाद आपको इनके जीतने की खुशी जरूर होगी। नंबर 10, माइकल एंगफोर्स। कोलोराडो के एस्पेन के 61 वर्षीय माइकल एंगफोर्स अपना बिजनेस चौपट होने और बीवी से तलाक होने के बाद 6 साल से बेघर जिंदगी बिता रहे थे, मगर फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। स्थानीय पेट्रोल पंप पे काम करने वाली गैबी गार्सिया ने बताया कि माइकल नियमित रूप से लॉटरी खरीदा करते थे और अक्सर $1 या $2 जीत जाते थे। कुछ लोग कहेंगे कि उन्हें अपने पैसे किसी जरूरी काम में खर्च करने चाहिए थे, पर माइकल का दांव आखिर काम आ ही गया। 8,40,000 में 1 की संभावना को मात देते हुए उन्होंने $10 के लॉटरी टिकट से $5 लाख जीत लिए। 5 लाख यानी $500 मिलियन। इतने सारे पैसों को जरा अपने वॉलेट में रखने की सोच कर देखिए। खैर, माइकल ने उन इतने सारे नोटों का आखिर किया क्या? ज्यादातर लोग कोई आलीशान सा बंगला खरीदने या कम से कम अपने डूबे हुए बिजनेस को फिर से शुरू करने की सोचते, लेकिन माइकल की एक बड़ी सिंपल सी ख्वाहिश थी, अपनी बेटी को ढूंढना, जिसे उन्होंने पिछले कई सालों से नहीं देखा था। नंबर 9, एमिली रेज। जाने माने जस्ट रूट 66 से उतर के कोई ऐसी जगह तो नहीं लगती जहाँ किसी की किस्मत खुल जाए, लेकिन हमारी लिस्ट की अगली एंट्री के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। टेक्सास की एमिली रेज ने जब खुद को शहर की बढ़ती हुई बेघर लोगों की आबादी में पाया तो उन्हें लगा कि जिंदगी में इससे बुरा समय आ ही नहीं सकता। पर जिंदगी का सबसे बुरा समय तब आया जब वे अपनी चरस और शराब की लत को पूरा करने के लिए चोरी करते हुए पकड़ी गयी और उन्हें जेल हो गई। अमेरिलो जेल से छूटने के बाद उन्होंने मामूली सरकारी मदद से अपनी बिखरी हुई जिंदगी को वापस ढर्रे पर लाकर लोगों को और लोगों से ज्यादा खुद को चकित कर दिया, क्योंकि ये वाकई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बाहर आने के बाद वे तुरंत होमलेस विमेन सेंटर में भर्ती हो गईं और धीरे धीरे नशे की लत से भी आजाद हो गईं। किसी भी तरह के नशे को हाथ ना लगाने के 6 महीने पूरे होने की खुशी मनाने के लिए उन्होंने टेक्सास 2 स्टेप की एक लॉटरी टिकट खरीदी। जब थर्सडे को लॉटरी का रिजल्ट आया तो उनकी किस्मत खुल गई। एमिली ने पूरे $2 लाख का इनाम जीता। इन पैसों से उन्होंने अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की, पर सारे पैसे खुद पे उड़ाने के बजाय उन्होंने अपने इनाम को शेल्टर हाउस की कुछ दूसरी औरतों के साथ भी शेयर किया। नंबर 8, ग्रांट फीमेन। एक हिसाब से देखा जाए तो ग्रांट फीमेन की लॉटरी लगनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वास्तव में नेवादा में लॉटरी होती ही नहीं। फ्रीमेन को जुआ खेलने का जबरदस्त चस्का था और बड़ा हाथ मारने की उम्मीद लेकर वे एक बार लास वेगस पहुंच गए। बदकिस्मती से उनके साथ भी वही हुआ जो कि अक्सर जुआ खेलने वालों के साथ होता है। वे सब कुछ हार गए और सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो गए। गुजारा करने के लिए वे टूरिस्ट से भीख मांगते और दिन खत्म होने से पहले उन पैसों को स्लॉट मशीन पर उड़ा देते। पर इस तरह की लाइफस्टाइल से भला कोई कितने दिन गुजारा कर सकता है? सो फ्रीमेन डॉज से निकलकर 40 मील पैदल चलने के बाद कैलिफोर्निया के निप्टन पहुंचे। वहां उन्होंने $2 के मेगा मिलियन लॉटरी के 2 टिकट खरीदे, जिसकी पेमेंट उन्होंने चवन्नियों से की। कैशियर पक्का बहुत नाराज हुआ होगा भाई, पर लगता है उस दिन फ्रीमेन की किस्मत के सितारे बुलंद थे, क्योंकि उन्होंने 2 के दोनों टिकट्स पर जीत हासिल की। एक पे $8 और दूसरे पे $1,80,000। इन पैसों से उन्होंने अपनी जिंदगी फिर से संवार ली और जुआ खेलना भी छोड़ दिया। ये अलग बात है कि वे आज भी लॉटरी के इक्का दुक्का टिकट खरीद ही लेते हैं। नंबर 7, विक्टर हेरारा। भले ही फ्लोरिडा के मायामी को बड़ी खूबसूरत जगह माना जाता हो, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ की उमस भरी गर्मी बड़ी ही भयानक साबित हो सकती है। विक्टर हेरेरा को भी ऐसी ही गर्मी झेलनी पड़ी जब वे तलाक के बाद बेघर हो गए। शुक्र है कि उन्हें और उनके बेटे को विक्टर की बहन के घर पे पनाह मिल गई, पर उस घर में पहले ही जगह बहुत ज्यादा कम थी और वहाँ एसी भी नहीं था। एक रात को गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वे रात को सो नहीं पाए। राहत पाने के लिए विक्टर कुछ ही दूर स्थित स्टोर से आइस बैग खरीदने के लिए निकल पड़े, पर बर्फ की जगह उन्होंने $5 का एक लॉटरी टिकट खरीद लिया। 1.5 करोड़ में 1 की संभावना को मात देते हुए उनके टिकट ने $2.5 लाख का इनाम जीता। विक्टर उसी रात अपने बेटे और बहन को लेकर एक होटल में शिफ्ट हो गए, जहां तीनों ने मजे से एसी फुल करके रात बिताई। अपने बेटे को अच्छी परवरिश देने के लिए उन्होंने इनाम के पैसों से एक अच्छा सा मकान खरीदा। जी हाँ, फुली एयर कंडीशन। नंबर 6, मैजिक ऑफ राहत वाले एरिक। लिस्ट के अगले बंदे को तो लॉटरी का टिकट तक नहीं खरीदना पड़ा भाई, पर एरिक नाम का ये बेघर आदमी सुपरहिट यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ राहत पे आने के बाद इंटरनेट पे रातों रात स्टार बन गया। इस वीडियो में राहत ने एरिक को एक लॉटरी टिकट देने के बाद क्लर्क को $1,000 दिए ताकि एरिक महसूस कर सके कि असल में लॉटरी जीतने के बाद कैसा महसूस होता है। एरिक खुशी के आंसू रो पड़े और उन्होंने अपनी जीत के पैसे राहत के साथ बांटने की बात भी कही। ये नजारा देखकर दुनिया भर में लाखों लोगों का दिल पिघल गया। इस गरीब की दरिया दिली देखकर इंटरनेट की जनता ने कुछ पैसे इकट्ठा करने की सोची ताकि वो नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सके। शुरू में $20,000 का टारगेट नामुमकिन सा लग रहा था, पर टारगेट ना सिर्फ पूरा हुआ बल्कि उससे कहीं ज्यादा
पैसे जुटा लिए गए, पूरे $44,000, जिससे एरिक अपने पैरों पर खड़े हो सके। ज्यादातर पैसे एरिक के लिए एक मकान के किराए और मरम्मत में खर्च किए गए और बाकी के पैसे उनके लिए एक मॉनिटर्ड बैंक अकाउंट में डाल दिए गए। अब ये हुआ ना वाकई कमाल का लक। नंबर 5, स्टीव बोरेक। सोचिए कि आपने बस यूं ही मजे मजे में लॉटरी का टिकट खरीद लिया और आपको जीतने की जरा भी उम्मीद ना हो, पर आपके हाथ जिंदगी का सबसे बड़ा जैकपॉट लग जाए तो। आखिर हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने कभी लॉटरी में $10 भी जीता हो, पर आप थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे $25,000 जीत गए। इतने पैसों का आप करेंगे क्या एक नई कार खरीदेंगे, या हो सकता है कि आप अपना बकाया बिल भरना चाहें। लेकिन स्टीव बोरेक एक होटल का कमरा तक नहीं बुक कर पाए क्योंकि लॉटरी जीतने वाले इस बेघर बंदे को अपना इनाम क्लेम ही नहीं करने दिया गया। करीब 2 साल पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनके पास इनाम को क्लेम करने के लिए जरूरी आईडी नहीं थी। जब वे नई आईडी बनवाने गए तो पता चला कि उसके लिए उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। पर दिक्कत तो ये थी कि ये दोनों डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए कोई ना कोई आईडी चाहिए थी, जो कि स्टीव के पास नहीं थी। करीब 5 महीनों तक कोशिश करने के बाद वे आशा कर रहे थे कि शायद क्रिसमस तक उनके सिर पर एक छत होगी। शुक्र है CNBC न्यूज के कुछ बंदों का, जिन्होंने समय निकालकर कुछ फोन घुमाए और स्टीव को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जरूरी कागजात हासिल करने में मदद की। उनकी क्रिसमस वाली डेडलाइन तो मिस हो गई, पर अपनी जीत के 8 महीने बाद स्टीव को आखिरकार अपने पैसे मिल ही गए। नंबर 4, लेज़लो आंद्रेश्क। बेशक नंबर 4 ने लिस्ट की सबसे बड़ी रकम जीती है, पर लिस्ट में ये रैंक उन्हें उनके पैसों को खर्च करने की वजह से मिली है। साल 2013 में लेज़लो आंद्रेश्क कर्ज में डूबे हुए एक बेरोजगार आदमी थे जो अपनी शराब की लत से उभर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे पिछले 7 सालों से बेघर थे और जिंदगी की एक दिक्कत से उबरने की कोशिश करते तो दूसरी खड़ी हो जाती। उनका आने वाला साल भी सड़क पे ही बीतने वाला था, सो उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे ज्यादातर लोग बेवकूफी कहेंगे। वे ट्रेन से बुढ़ापोस जाते वक्त रास्ते में एक स्टेशन पर उतरे और अपने पास बचे कुछ आखिरी सिक्कों से एक लॉटरी टिकट खरीद लिया। लेज़लो ने 6 नंबर चुने, पर क्लर्क ने जब उन्हें बताया कि 7 नंबर चुनने हैं तो उन्होंने उससे 24 चुनने को कहा। क्या फर्क पड़ता है, कोई भी नंबर चुन लिया जाए। लेकिन फर्क पड़ा। लेज़लो ने भौचक्का कर देने वाले 636 मिलियन फॉरेन टिकट या 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर जीते, जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और भी मजे की बात तो यह है कि साल 2014 तक किसी ने उनकी इस जबरदस्त जीत को नोटिस ही नहीं किया। फिर उन्होंने एक होमलेस शेल्टर में भारी रकम डोनेशन दी, जिसमें वे और उनकी बीवी पहले रह चुके थे। उसके बाद ही दुनिया इसके बारे में जान पाई। उन्होंने अपने पैसे को बड़ी ही सूझबूझ से खर्च किया। लेज़लो ने सबसे पहले अपना कर्ज चुकता किया, फिर उन्होंने नशे की लत के शिकार लोगों और जिंदगी के बुरे समय से गुजर रही औरतों के लिए एक चैरिटी शुरू की, ताकि उन्हें एक ऐसी दुनिया में सिर छिपाने का ठिकाना मिल सके जहां अक्सर ऐसे लोगों के वजूद तक को नजरअंदाज कर दिया जाता है। नंबर 3, क्रिस्टल नेल्सन। क्रिस्टल नेल्सन 5 महीनों से अपने दोस्त के साथ एक तंग ट्रक में रहती थी और द डेली जर्नल अखबार की डिलीवरी करके किसी तरह से जिंदगी चला रही थी। तभी जुलाई 2017 में पता चला कि पावर बॉल लॉटरी टिकट पर उनके पूरे $50,000 की लॉटरी लगी है। इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद भी क्रिस्टल ने अपनी लाइफस्टाइल में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया और ना ही इस नेक इंसान ने अपने पैसे कहीं इधर उधर खर्च किए। उन्होंने किराए पर फ्लैट तक नहीं लिया। हाँ, वे एक कार जरूर खरीदना चाहती थी और बाकी पैसों से एरिजोना में अपने भाई के मकान की बकाया रकम अदा करने का प्लान था। सोचिए जरा, आप खुद पिछले 5 महीनों से सड़कों पे दिन गुजार रहे हो और इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद आपको सबसे पहला ख्याल अपने लिए घर खरीदने का नहीं, बल्कि अपनी फैमिली के किसी सदस्य को उनके घर बचाने में मदद करने का आता है। क्रिस्टल ने सचमुच निस्वार्थ भावना की एक मिसाल कायम कर दी है। वे बताती हैं कि कभी टाइम निकाल के एरिजोना या केंटकी में वेकेशन करना उनकी ख्वाहिश है। अगर किसी पार्किंग लॉट के बजाय रहने की कोई परमानेंट जगह मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। नंबर 2, डेनिस मेहुरन। डेनिस मेहुरन 1978 से बेघर जिंदगी बिता रहे थे और सालों इसी तरह रहने के बाद साल 2013 में उनकी $50,000 की लॉटरी लगी। क्या डेनिस ने उन पैसों से बड़ा सा फ्लैट या स्क्रीन टीवी खरीदा या कोई चमचमाता हुआ ट्रक खरीदा या शायद रहने के लिए कोई घर? जी नहीं, उन्होंने अपने लिए सिर्फ एक टेंट खरीदा। अगर वे अपने लिए एक घर खरीदकर बेहतर जिंदगी जीने लगते तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं था, पर वे अपनी जिंदगी को पहले से ही परफेक्ट मानते थे। टेंट खरीदने के बाद बचे हुए पैसों को उन्होंने बेघर समुदाय के उद्धार में खर्च किया। लेकिन कुछ लोगों ने डेनिस की निंदा भी की। उनका कहना था कि अगर वे खुद का ख्याल नहीं रख सकते तो दूसरों का क्या खाक ख्याल रखेंगे। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि डेनिस एक बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान है। नंबर 1, एमिली लीच ने बेघर आदमी को दिया लॉटरी टिकट। लिस्ट का ये किस्सा किसी की दानवीरता के बारे में नहीं है। साल 2011 में एमिली लीच को छप्पर फाड़ के दौलत मिली जब उन्होंने माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में पूरे 1 मिलियन की लॉटरी जीती। एमिली ने इन पैसों से अपना कर्ज चुकाने के बाद यूं ही रैंडमली जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। एक बार वे उस पेट्रोल पंप पे खड़ी थी जहां उन्होंने अपनी लकी लॉटरी खरीदी थी, सो उन्होंने जेब से $100 निकालकर लाइन में अपने पीछे खड़े एक बेघर आदमी को दे दिए। एमिली बताती हैं कि इस लेन देन के दौरान उन्होंने गलती से उस आदमी को अपना एक स्क्रैच कार्ड दे दिया, एक ऐसा दान जो आगे चलकर दोनों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ा साबित हुआ। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उनके दिए गए टिकट से उस बेघर आदमी ने $2,60,000 की लॉटरी जीती और वो ये
भी दावा कर रहा था कि ऐसा एमिली के लक की वजह से हुआ। एमिली ने कैलिफोर्निया लॉटरी कमीशन से इस बात की शिकायत की और जांच के बाद पता चला कि उनका दावा सच था। फुटेज में वे और भी दूसरे लोगों को टिकट बांटते हुए नजर आती हैं। लॉटरी कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि जब तक टिकट क्लेम ना किया जाए तब तक वे ये कमेंट नहीं कर सकते कि उसका असली ओनर कौन है। पर कमीशन ने ये जरूर बताया कि पिछली जनवरी के ड्रॉ में 1 मिलियन जीतने की उम्मीद 12 लाख में से एक थी, पर उसके बाद फिर से $2,60,000 जीतने की उम्मीद उससे कहीं ज्यादा कम थी, 39 लाख में सिर्फ एक। तो ये थी लॉटरी जीतने वाले टॉप 10 बेघर लोगों की लिस्ट। क्या आप भी किसी ऐसे ही लकी बंदे के बारे में जानते हैं जिसे इस लिस्ट में दिखाया ना गया हो? आपकी आज तक की सबसे बड़ी लॉटरी की जीत क्या रही? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसी और भी ज्यादा वीडियोस को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी ताजा अपडेट्स पाने के लिए साइड में दिख रहे बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। आपका दिन शुभ हो और हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।